हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। क्या मैं आज बताऊंगी चैत्र नवरात्र 9 तारीख को लग रहा है। 9 से 17 दिन तक माता की 9 रूपों की पूजा होगी और माता रानी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को उनकी मन वांछित इच्छा पूरी करेंगी। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि माता के 9 दिनों में आप उनको कौन कौन सा भोग प्रसाद चढ़ाएं जिससे माता रानी खुश हों और माता रानी का आशीर्वाद आपको मिले और माता रानी की कृपा आप पे बरसे। इसके बारे में मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगी। पहला दिन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, घट स्थापना का होता है। इस बार सूर्य ग्रहण भी है, लेकिन सूर्य ग्रहण भारत में नहीं लगेगा, ये विदेश में लगेगा, इसलिए सूतक कोई मान्य नहीं रहेगा। तो इसलिए पहला दिन माँ शैलपुत्री का है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है और अगर यह गाय के घी में बनी हो तो व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है और आरोग्यता प्रदान करती हैं। किसी को खूब सारी बीमारियां हो तो ये ज़रूर उपाय करें जिससे कि माता उनको आरोग्य दे और वो बीमारियों से मुक्ति पा सकें। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी बहुत प्रिय है और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। इन्हीं चीज़ों का दान करने से व्यक्ति को लंबी आयु, अगर किसी को लंबी आयु चाहिए तो इन चीज़ों का अवश्य वो दान करे। नवरात्रि के दूसरे दिन आयु और सौभाग्य भी माता से मांग सकते हैं, इसलिए आप माता रानी को ये ज़रूर चीज़ें समर्पित करें और माता रानी की पूजा आराधना करें। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का होता है। माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीज़ों का भोग लगाएं और इसी का दान भी करें। ऐसा करने से माँ खुश होती हैं और सभी दुखों का नाश करती हैं। व्यक्ति के जीवन में बहुत ही खुशियाँ आती हैं और व्यक्ति का मन प्रसन्न रहता है। जिस पे माँ कृपा करे उसके कोई भी चीज़ पाना असंभव नहीं है। इसलिए माँ को ये सब चीज़ें आप ज़रूर समर्पित करें और माँ से प्रार्थना करें कि वो आपके जीवन को खुशियों से भर दें। चौथा दिन माँ कुष्मांडा का होता है। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। इसके बाद प्रसाद को किसी ब्राह्मण को दान कर दें और खुद भी खाएं। इससे बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय की क्षमता अच्छी हो जाती है। अगर आपका निर्णय सही रहेगा तो आप हर कार्य क्षेत्र में यश प्राप्त करेंगे और धन लाभ पाएंगे। माँ कुष्मांडा को जरूर मालपुआ का भोग लगाएं जिससे माता रानी आप पे प्रसन्न हो और आपके को निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करें। पाँचवां दिन माता स्कंद माता का होता है। पंचमी तिथि के दिन पूजा करके भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए और यह प्रसाद ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य की बुद्धि अच्छी चलेगी तो हर जगह वो सही निर्णय लेगा, वो संगति में नहीं फंसेगा। माँ के आशीर्वाद से उसको हर जगह विजय मिलेगी और उसकी जय जयकार होगी। इसलिए माता को आप केले का भोग अवश्य लगाएं और माता रानी की पूजा अर्चना अवश्य करें 9 दिनों में। छठा दिन माँ कात्यायनी का होता है। षष्ठी तिथि के दिन देवी के पूजन में मधु यानी शहद का महत्व बताया गया है। इस दिन प्रसाद में मधु यानी शहद का भोग लगाना चाहिए। माता को जो प्रसाद प्रिय हो कृपया वही भोग लगाएं आप, जिससे कि माता प्रसन्न होकर आपको वो मन वांछित इच्छा प्रदान करे। इसके प्रभाव से साधक सुंदर रूप प्राप्त करता है। अगर आपको किसी प्रकार के सौंदर्य में कमी हो तो माता रानी का कात्यायनी रूप को जरूर आप ये शहद का भोग समर्पित करें। सातवां दिन कालरात्रि का होता है जिसे हम सप्तमी तिथि के दिन भगवती की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पित करके ब्राह्मण को देना चाहिए। गुड़ तो सभी के घर में होता है तो कृपया माँ को गुड़ अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से व्यक्ति को शोक मुक्त हो जाता है। अगर आपको किसी प्रकार का दुख है, तकलीफ है, मानसिक चिंता है तो कृपया आप माता रानी को गुड़ का भोग अवश्य लगाएं और माता रानी से प्रार्थना करें कि आपके जीवन के हर दुख को वो दूर कर ले। वो जगत जननी है, वो आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगी। आठवां दिन महागौरी का होता है। अष्टमी के दिन माँ को नारियल का भोग लगाएं। नारियल को सिर से घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाह कर दे। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण हो जाती है।
आप ऐसा अवश्य करें। और जब आप नारियल को जल प्रवाह करें तो उसे पीछे मुड़ के आप कृपया ना देखें। आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं को माता रानी दूर कर लेंगी और माता रानी की कृपा से आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे। आपको चारों तरफ यश, कीर्ति और धन लाभ अवश्य होगा। माता रानी की कृपा आप पे अवश्य बरसेगी। 9वां दिन माँ सिद्धरात्रि का होता है। 9वीं तिथि पर माँ को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाएं, जैसे हलवा, चना, पूरी, खीर और पोहे, और फिर उसे गरीबों को दान करते। इससे जीवन में हर प्रकार की सुख शांति आती है। आप कन्या पूजन कीजिए और माता रानी के भोग में प्रसाद को उनको खिलाइए, जिससे माता रानी आप पे प्रसन्न हो और आपकी हर इच्छा पूरी कर दे। सिद्धरात्रि की कृपा आप पे अवश्य होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और माता रानी को उनका प्रिय भोग प्रसाद